नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपकी वर्क लाइफ के बारे में, और साथ में हम लेंगे एंजल की तरफ से एक यस और नो का कोई भी एक आंसर जो हमें एंजल से पूछना है, जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए वो हम पूछेंगे, बाद में लेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद इतना आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपका हेल्थ 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी हेल्थ कैसे जाने वाला है। 5 of Pentacles, a Page of Wands and King of Cups। कुछ बीमारी, कुछ परेशानी, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, ओवरवेट से रिलेटेड कोई बीमारी अगर आपको चल रहा था आपका, तो वो खत्म होने जा रहा है। वो धीरे धीरे आपको छोड़ के जा रहा है, जाएगा। इस हफ्ते आपको परेशानी आपकी कम होगी, साथ ही साथ आपकी सोच में कुछ नयापन आएगा, आपका हेल्थ सही हो जाएगा क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपका हेल्थ इशू जो चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। आपका मेंटल हेल्थ जो है उसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होके कोई काम करते हो, डिसीजन लेते हो, इमोशनल होके कोई भी बातों को अपने दिल से लगा लेते हो, तो आपको अपनी इमोशन का ख्याल रखना है, इमोशनली खुद को होल्ड करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है, ज्यादा किसी से अपने परेशानी बोलना नहीं है। अगर आप अपनी इमोशन को होल्ड करते हो, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, और फिजिकल हेल्थ जो खराब था वो धीरे धीरे सही होने जा रहा है। नया कुछ होगा, हेल्थ में सुधार आएगी, आप स्वस्थ रहोगे। अभी हम देखेंगे आपका वर्क लाइफ कैसे जाने वाला है जमीनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपका वर्क लाइफ। द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपको वर्क लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जाना चाहिए। जो आप कर रहे हो, जिस काम की आपके बहुत ज्यादा अनुभव है, आपको उस काम को ही करना है। आपको अपने पोस्ट का ख्याल रखना है, पोजीशन का ख्याल रखना है, सिर्फ अपने आप में हर काम को रखना नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप अपने बारे में सोचते हो, अपने तरीके से सोचते हो, अगर आप ये सोचते हो कि ये सब काम आप अकेले कर लोगे, तो ये आपको परेशानी देगा। अगर आप अपने काम को बांट देते हो
तो आपको काम करने में आसानी होगी। आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भी काम करते हो, जो भी आप करते हो, जॉब हो या बिजनेस हो, अगर आप बहुत अच्छे पोस्ट पर हो, पोजीशन पर हो, आप एक पोस्ट होल्ड करते हो, तो आपको सबके साथ अपने कामों को बांट के करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो फिर भी आपको काम बांट देना चाहिए। अगर आप अकेले सारे काम करने जाओगे तो आपको परेशानी होगी। वर्क लाइफ में आपका प्रेशर रहेगा, इन दिनों बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी प्रेशर रहेगा। अगर आप जॉब करते हो तो भी आपको डिसीजन लेने में परेशानी होगी, प्रेशर रहेगा। हर काम में आपको अपने अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आपने इतने दिनों से जैसे भी अपने अपने काम को किया है, उस अनुभव को आपको अपने काम में लगाना है, ठहरना है, सोचना है और नए तरीके से उभर के आना है आपको अपने काम में। आपके पास अनुभव है, आपके पास तजुर्बे हैं काम करने की, जो तरीके हैं वो आप जानते हो, लेकिन आप अकेला काम अगर करते हो सारा काम कि मुझे ही करना है, किसी को कोई काम नहीं आता है, तो आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। आपको अपने काम को बांटना है, लोगों के सामने आपने अपनी परेशानी को बांटना है, वरना आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे काम करते करते। इतना भी आप में एक्सपीरियंस हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो भी, जॉब करते हो तो भी, पुरानी एक्सपीरियंस आपका काम आएगा इन दिनों। आपको अच्छे पोस्ट ऑफर किए जा सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं आपको प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अनुभवी हो, एक्सपीरियंस हो, इसकी वजह से आपको पोस्ट ऑफर किए जा सकते हैं। जब भी आपका पोस्ट बढ़ेगा आपके काम के बोझ भी बढ़ेंगे, आपको बहुत सारा जिम्मेदारी भी मिलेगी और आपको अपनी जिम्मेदारियों को बांटना है। अगर आप चाहते हो कि हम अकेले सब कर लेंगे तो ये आपके लिए परेशानी होगी। आपको अच्छे पोस्ट ऑफर किए जाएंगे आपके अनुभव की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी भी आपको आपका बढ़ेगा। देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है जमीन में। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगऑन एंड द लवर्स। आपको कहीं से आपका रुका हुआ पैसा मिलने का इंतजार रहेगा। जैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटस है वैसा ही रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप कुछ नया सोच रहे हो, नया करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको अपने खर्च को कम करने पड़ेंगे। खास करके अगर आप बहुत ज्यादा गिफ्ट वगैरह लोगों को देते हो तो उसमें आपको थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। आपको अपनी फाइनेंस को सही करने के लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटस को सही रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आपने अगर पहले बहुत ज्यादा खर्च कर लिया तो अभी आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी कहाँ कितना खर्च करना है। बेहिसाब से काम नहीं चलेगा। बहुत कोशिश करके, मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी को आपको रखना पड़ेगा। कहीं से आपका पैसे आने का इंतजार रहेगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबल रखना चाहते हो तो आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसा चल रहा है उस तरीके से अगर आप चलते हो, खर्च करना, बहुत ज्यादा खर्चीले अगर हो, गिफ्ट वगैरह देते हो लोगों को, घूमने फिरने चले जाते हो, अपने लिए बहुत ज्यादा खर्च करते हो, तो आपको थोड़ी अपनी खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वरना आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है जितना है उससे आपका चल जाएगा, लेकिन ये बढ़ नहीं पाएगा। उल्टा आपको थोड़ी परेशानी हो सकता है। आपको जी तोड़ मेहनत करके अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सही करना पड़ेगा। और जहां से आपके पैसे आने के आसार हैं, जहां से पैसे आने के लिए आप चिंता कर रहे हो, वहां से आपको पैसा मिल सकते हैं, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत दिनों से अगर आप इंतजार कर रहे हो, पैसा नहीं मिल रहा है, तो अभी भी आपको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
अभी हम देखेंगे आपका वो एक आंसर जिससे आप एंजल से पूछना चाहते हो येस और नो में, कोई भी एक आंसर जो आप एंजल से पूछना चाहते हो येस और नो में, उसका आंसर हम आपके लिए अभी देखेंगे। एंजल से आप जो पूछना चाहते हो, अगर आपने पहले नहीं सोचा तो अभी सोच लीजिए आपका कोई भी एक आंसर जो आप एंजल से पूछना चाहते हैं येस और नो में। जो भी आप एंजल से पूछना चाहते हैं ये सोनू में, आपके लिए एंजल की तरफ से ये यस है, हाँ है। अभी आप ये काम कर सकते हो। जो भी आप पूछ रहे थे जी, जो भी ये आपको पता है ये मुझे नहीं पता है, तो एंजल की तरफ से आपके लिए ये हाँ, इट्स अ बिग यस, आपके लिए हाँ है। खुश हो जाइए जो भी आप पूछना चाहते थे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी हेल्थ, आपकी वर्क, आपकी फिनेंस लाइफ को लेके, वर्क लाइफ और फिनेंस को लेके एंजल आपको 11 से लेके 20 तारीख तक की क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या एडवाइस मिलने जा रहा है देख लेते हैं। द हर्मिट, एस ऑफ कप्स एंड टावर। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जो जैसा चल रहा है, अगर आप उसको उसी तरीके से चलाते हो, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हो, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हो, तो वो उस तरीके से चलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशन में बह के कोई उल्टा डिसीजन ले लेते हो, तो आपको परेशानी होगी। अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप तैयार नहीं रहोगे, लेकिन वो आपके लाइफ में घट सकता है। इसके वजह से आपको अपनी इमोशन का इस्तेमाल ना करते हुए, मतलब ओवर इमोशन अगर आप हो जाते हो, चाहे प्यार के मामले हो, चाहे रिश्ते, जॉब, बिजनेस, पैसा, तो अचानक से आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ सकता है जो आप टाल नहीं पाओगे, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, वो आपके लाइफ में आ सकता है। लेकिन आपको उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने अनुभव से काम लेना है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है, तब आपका जो परेशानी है वो टल सकता है। वरना कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, और आप उसमें इमोशनली खुद को इन्वॉल्व कर देते हो और उससे आपका कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप इमोशनली हर्ट हो सकते हो, फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसकी वजह से आपको अपने अनुभव को काम पे लगाना है। इमोशनली बहुत ज्यादा खुद को, इमोशनल फूल जिसे बोलते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।